नमस्कार दोस्तों, है गाइस, आज हम तीनों लोग देहरादून के लिए निकल चुके हैं। आज भी मौसम बहुत सुंदर है, सुहाना है और आज हम लोग तीनों देहरादून जा रहे हैं। अभी हम लोगों को मालूम नहीं है कि हम किस जगह के दर्शन करेंगे, किसी तीर्थ स्थल के दर्शन करेंगे या फिर कहीं पर्यटक स्थल पर जाएंगे। आज हमको कुछ पर्सनल काम से देहरादून जाना था, लेकिन हमने इसको भी अपना एक टूर ट्रिप बना लिया है। काम का काम और गुठलियों के दाम। बोलो जय श्री राधे राधे। बोलो मिष्टी जय श्री राधे राधे। तो गाइस, हम देहरादून जो जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं वाया हरिद्वार होते हुए। हम वाया छुटमलपुर होते हुए नहीं जा रहे हैं, हम वाया हरिद्वार होते हुए जा रहे हैं। और अभी हम जो है ज्वालापुर, जी हाँ, ज्वालापुर क्रॉस कर रहे हैं। और हमारी जो आराध्या है वो इस समय नींद में है, उसको नींद आ रही है। और देखिए पीछे इस समय लेटी हुई है, नींद का आनंद ले रही है गाड़ी में। और अभी हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं कुछ ही समय में। और हरिद्वार से जो है हम देहरादून जाएंगे वाया नेपाली फार्म, भानियावाला, डोईवाला होते हुए। तो चलिए हमारे साथ यह टूर भी कीजिए। और दोस्तों देखिए, इस समय हम हर की पौड़ी वाला क्षेत्र जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं देहरादून के लिए। हम अभी मोतीचूर फाटक होते हुए आगे बढ़ेंगे। और अभी इस समय जो है हम हर की पौड़ी वाले पुल पर हैं। और अभी हम आप लोगों को माँ गंगा के दर्शन भी कराएंगे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। जो भगवान भोलेनाथ की विशाल मूर्ति माँ गंगा के साथ यहाँ हरिद्वार में स्थित है, अभी हम उसके भी दर्शन आप लोगों को कराएंगे। और अभी हम हरिद्वार में हर की पौड़ी वाला जो पुल है उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अभी देखिए हमारे साथ। हम आप लोगों को अभी माँ गंगा के दर्शन कराएंगे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। तो देखिए हमारे पीछे जो है इस समय आप लोग देखिए माँ गंगा विराजमान है। और दिखाएंगे आपको पीछे माँ मनसा देवी भी हैं। और इस समय हम हरिद्वार में हैं। लो दिखाओ दिखाओ, ये माँ गंगा इस समय आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और सामने जो है ऊपर की ओर मनसा देवी जी का मंदिर और इधर बाबा भोलेनाथ, ये देखिए आप। पता नहीं दिखे भी होंगे या नहीं। बंद कर दो, बंद कर दो। और इस समय जो है हम भूपत वाला क्षेत्र में हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे इस समय हरिद्वार के मध्य में स्थित हैं हम। और यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं आगे जाने के लिए, देहरादून जाने के लिए मोतीचूर की तरफ हम इस समय बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही विशेष बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, इस समय यात्रा सीजन चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। चारों धाम की यात्रा को लेकर जो है इस समय यात्री पूरे भारतवर्ष से इस समय यहाँ पर आए हुए हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हरिद्वार नगरी में जिस समय हम लोग एंटर होते हैं, जिस समय हरिद्वार में आते हैं, तो एक अलग ही वातावरण यहाँ पर मिलता है। बड़ी भीनी भीनी खुशबू जो है सूंघने को मिलती है। यहाँ पर जो है धूप, जिस प्रकार से धूप बत्तियाँ वगैरह यहाँ पर फेमस है, बड़ा ही अलौकिक जो है वातावरण हरिद्वार का देखने को मिलता है। और बड़ा ही मनोरम जो है मन यहाँ पर लगता है हरिद्वार नगरी में। और अभी हरिद्वार नगरी में इस समय हम पावन धाम क्षेत्र से अभी आगे बढ़ रहे हैं हम। और थोड़ी ही देर में जो है हम मोतीचूर फाटक पर पहुँच जाएंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि हरिद्वार इस समय आने का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इस समय 4 धाम की यात्रा चल रही है। और हरिद्वार तो भाई भगवान भोलेनाथ की नगरी है, भगवान शंकर की नगरी है। जिस प्रकार वृंदावन भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है और जन्म भूमि है, उसी प्रकार से ये जो हरिद्वार है भगवान भोलेनाथ की कर्म भूमि और जन्म भूमि है। तो यहाँ का जो वातावरण है वास्तव में बहुत ही मनोरम है। आइए आप हरिद्वार। और हरिद्वार में आने का मतलब ये नहीं कि हरिद्वार क्रॉस कर जाए। हरिद्वार के अपने अंदर, मतलब हरिद्वार के अंतर्गत, हरिद्वार के आसपास इतने तीर्थ स्थल हैं, इतने मंदिर हैं, इतने शिवालय हैं, इतने मंदिर हैं कि आप लोगों को समय कम पड़ जाएगा, लेकिन तीर्थ स्थलों की कमी नहीं पड़ेगी। तो हरिद्वार अगर आप आते हैं
तो एक बार हरिद्वार का पूरा भ्रमण जरूर करें। अलौकिक आप लोगों को लगेगा हरिद्वार घूमना। बोलो जय श्री राधे राधे। और इस समय जो है हम मोतीचूर क्षेत्र में हैं। ये हरिद्वार से लगा हुआ मोतीचूर का जो एरिया है, जिसको मोतीचूर फाटक बोला जाता है। आप लोग देखिए, ये जो पहाड़ियाँ आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, आप लोग देख रहे हैं इस समय, ये सब जो है पर्वत श्रृंखलाएं, शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाएं बोली जाती हैं, शिवालिक पर्वत की। और ये दूर से दूर तक फैली हुई हैं। और आप लोग इस समय देख सकते हैं यहाँ पर जो ये इस समय पर्वत आप लोगों को दूर दिखाई दे रहे हैं, सब उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखलाएं शुरू हो चुकी हैं हरिद्वार से निकलते ही। धीरे धीरे हम यहाँ से बढ़ रहे हैं ऋषिकेश और देहरादून की ओर। तो ये पर्वत जो है और हमारे समीप आते जा रहे हैं। और ये जो इस समय जंगल का एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा टोटल ये मोतीचूर का एरिया है। यहाँ पर जंगली जानवर भी मिलते हैं, हाथी वगैरह निकल जाते हैं, शेर चीते वगैरह इसी एरिया में मिलते हैं। और राजा जी नेशनल पार्क का जो रास्ता है वो इसी क्षेत्र में आता है। इन्हीं वनों में जो है राजा जी नेशनल पार्क है, जो घूमने के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए पर्यटक स्थल है बहुत अच्छा। और ये जो शिवालिक की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो क्षेत्र है ये। और ये जो आप देख रहे हैं सामने की ओर जो पर्वत श्रृंखला है, ये उत्तराखंड की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। जी हाँ, यहाँ से हम जो है आप लोगों को बताना चाहेंगे, यहाँ से उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो शुरू हो गया है। और देखिए, आप लोगों को दिखाना भी चाहूँगा, जिस प्रकार से मैं अभी बता रहा था कि ये जो क्षेत्र है ये जंगली जानवरों से प्रभावित क्षेत्र है। ये देखिए, आप लोग सामने देखिए, बोर्ड पर साफ साफ लिखा है जंगल सफारी और वाइल्ड सफारी, तो वाइल्ड लाइफ सफारी। ये देखिए, हाथी दिक्का जो है यहाँ पोस्टर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये जंगल सफारी यहाँ से शुरू हो जाती है। और यहाँ से जो है ये सब जो घना जंगल अब आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा घना जंगल, ये मोतीचूर का जो है जंगल है। राजा जी नेशनल पार्क इसको बोला जाता है। तो हम लोग मैं आप लोगों को आज दिखा रहा हूँ कि रुड़की से वाया हरिद्वार होते हुए देहरादून का जो सफ़र है वो कितना मज़ेदार है। पूरे की पूरी हरियाली चारों तरफ, बहुत ही सुंदर और मनमोहक सफ़र है। तो आप भी अगर जाएँ देहरादून हरिद्वार होते हुए तो इन सब चीज़ों का आनंद अवश्य लें। धन्यवाद। और आप लोग देखेंगे ये रायवाला का क्षेत्र है जो ऋषिकेश से पहले पड़ता है। जी हाँ, यहाँ मिलिट्री छावनी भी है और साथ ही साथ ये एक रेलवे स्टेशन भी है रायवाला का। और जब आप लोग आते हैं इस रास्ते से तो यहाँ बहुत से होटल पड़ते हैं, खाने के भी बहुत से ढाबे वगैरह हैं। तो आप लोग यहाँ रुक सकते हैं कुछ समय के लिए, चाय पानी पीने के लिए, ढाबों पर चाय नाश्ता करने के लिए, भोजन करने के लिए। रायवाला जो है एक प्रकार से जो है, यहाँ पर रायवाला में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आर्मी भी है रायवाला में, और साथ ही साथ इस रायवाला क्षेत्र में रेलवे स्टेशन भी पड़ता है। तो यहाँ रुककर आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। धन्यवाद। और देखिए दोस्तों, अब हम उस स्थान पर पहुँचने वाले हैं जहाँ से हम देहरादून के लिए टर्न कर जाएंगे। जी हाँ, अभी हम नेपाली फार्म पहुंचने वाले हैं। ये वह स्थान है जहां से जो है दो रास्ते कटेंगे। आप लोग अगर सामने देख रहे जो पहाड़ियां हैं, ये श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए ऋषिकेश से होते हुए रास्ता जा रहा है। और दूसरा रास्ता जो हमारी बाईं ओर से कटेगा वो देहरादून के लिए कटेगा नेपाली फार्म से। तो आप देखिए हमारे साथ जो सामने जो पहाड़ियाँ आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये सब ऋषिकेश से ऊपर ये सोंग नदी पड़ती है। यहाँ सोंग नदी पर हम पहुँचे हैं अभी। और यहाँ से जो है ये सोंग नदी, आप देखिए सामने सोंग नदी है, ये इसको सोंग नदी बोला जाता है। और ये देखिए ये पूरी पर्वत श्रृंखला जो है ये वही पर्वत श्रृंखला है बद्रीनाथ केदारनाथ जी की वाली। और ये देखिए यहाँ से हम जो राइट टर्न ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं देहरादून के लिए। और ये सामने जो रास्ता जाता है वाया ऋषिकेश होते हुए, श्रीनगर होते हुए श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के लिए। तो अब हम ये नेपाली फार्म में हैं। इस समय हम नेपाली फार्म से हम अब आप लोग को बताएंगे कि हम ये देखिए नेपाली फार्म, यहाँ से हम अब देहरादून के लिए टर्न कर गए हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए और भी दिखाएंगे आपको कौन कौन से क्षेत्र रुड़की से हरिद्वार होते हुए
देहरादून जाते समय कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं। तो यहाँ से नेपाली फार्म से देहरादून की जो दूरी है मात्र 32 किलोमीटर है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे 32 किलोमीटर का सफ़र भी आप लोगों को दिखाते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों इसी क्रम में हम नेपाली फार्म से छिद्दरवाला होते हुए लाल तप्पड़ पहुँच गए हैं। लाल तप्पड़ जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है नेपाली फार्म और देहरादून, या यूँ कहूँ कि नेपाली फार्म और भानियावाला के बीच में। आप लोगों को बताना चाहूँगा इसी रोड पर जो है जो यहाँ से एक हमारा हवाई अड्डा पड़ता है उत्तराखंड का, जो यहीं भानियावाला में स्थित है, वो भी इसी रूट पर पड़ता है। यहाँ से भानियावाला और भानियावाला से जो ऋषिकेश वाला रास्ता पड़ता है, जिस पर जो है यहाँ का एक हमारे यहाँ का एक इंस्टीट्यूट है जोली ग्रांट मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसी के जस्ट बराबर में पड़ता है। तो यही वो रूट है। तो अभी हम इस समय लाल तप्पड़ में हैं, कुछ ही समय में हम भानियावाला पहुँचने वाले हैं। तो छिद्दरवाला होते हुए हम लाल तप्पड़ पहुँच गए। लाल तप्पड़ जो है थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर भी जो है बहुत सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अगर आप इस रूट से आ रहे हैं तो इस रूट पर एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये रूट जो है आप लोगों को खाली नहीं मिलेगा। जगह जगह यहाँ पर आप लोगों को होटल्स, रेस्टोरेंट्स और साथ ही साथ हरियाली बहुत मिलेगी इधर देखने को, क्योंकि सारा का सारा जो ये एरिया है एकदम से हरियाली युक्त है। उत्तराखंड जो है देवभूमि, हरियाली यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलेगी। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं भानियावाला। लाल तप्पड़ के बाद अभी जुड़े रहिए, भानियावाला तक का सफ़र भी हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर और क्या क्या। जाखन नदी आ गई है, जाखन नदी पड़ती है यहाँ। तो जाखन नदी इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं। तो जाखन नदी इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हमारे आप लोग देखेंगे इस साइड में ये जाखन नदी। वैसे नदी में इस समय पानी नहीं है, क्योंकि ये सब जो नदियाँ हैं ये बरसाती नदियाँ हैं, लेकिन फिर भी जो भी कुछ रास्ते में है हम आप लोगों को दिखाते चल रहे हैं। लाल तप्पड़ में जाखन नदी क्रॉस कर ली हमने। अभी हम भानियावाला पहुंचेंगे कुछ ही समय में, तो वहां तक का भी हम आपको पूरा का पूरा सफ़र दिखाएंगे। देहरादून यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया है। धन्यवाद। तो इस समय हम फतेहपुर टांडा क्षेत्र से गुजर रहे हैं। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, मान्यता पड़ता जो है जिसकी मान्यता बहुत है। तो फतेहपुर टांडा के बाद अब हम बस कुछ ही समय रह गए, भानियावाला पहुँच रहे हैं। तो आइए भी आप लोगों को भानियावाला दिखाएँगे, भानियावाला से कितना रह जाता है देहरादून। और देखिए यहाँ से जो है दो रास्ते कटेंगे। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक रास्ता डोईवाला के लिए, इस समय हम भानियावाला में, एक रास्ता डोईवाला के लिए और दूसरा रास्ता देहरादून एयरपोर्ट के लिए। जी हाँ, जो कि भानियावाला ऋषिकेश मार्ग पर पड़ता है। तो इस समय जो हम पहुँच गए हैं भानियावाला। यहाँ से अब हम डोईवाला के लिए मुड़ेंगे, डोईवाला होते हुए देहरादून जाएंगे। और दूसरा रास्ता जो जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ का जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट और ऋषिकेश हिमालयन इंस्टीट्यूट होते हुए ऋषिकेश। तो अभी हम जो मुड़ गए हैं, हम मुड़े हैं डोईवाला के लिए। तो डोईवाला से होते हुए यहाँ से 2 किलोमीटर डोईवाला पड़ेगा भानियावाला से, और डोईवाला होते हुए हम जो है पहुँचेंगे देहरादून। तो इस समय हम डोईवाला पहुंच चुके हैं। जय श्री राधे राधे। और इस समय जो है हम यहाँ पहुंच चुके हैं डोईवाला क्रॉस करके। ये जो क्षेत्र है ये पिकनिक स्पॉट बोला जाता है, इसको लच्छी वाला क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर पिकनिक स्पॉट है एक बहुत सुंदर लच्छी वाला में। तो ये देखिए एक रास्ता यहाँ से ऋषिकेश होता है, जहाँ ऋषिकेश से आ रहा है ये रास्ता सामने से, और ये हम जा रहे हैं देहरादून। तो ये हम हरिद्वार वाले रास्ते से आए हैं। एक रास्ता जो हमारे साथ मिला है ऋषिकेश वाला मिला, और इसी जगह पर जो है पिकनिक स्पॉट है लच्छी वाला। अगर आप लोगों के पास समय है तो आप आइए, एक बहुत सुंदर पिकनिक स्पॉट यहाँ पर लच्छी वाला है, जहाँ पर पानी का झरना है। तो आप लोग अगर फैमिली के साथ आते हैं तो इस पिकनिक स्पॉट पर रुक सकते हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा इस समय घना एरिया जो है जंगल का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो क्षेत्र अब शुरू हो चुका है, ये डोईवाला से देहरादून वाला क्षेत्र शुरू हो चुका है, और इसमें दोनों तरफ घने जंगल का एरिया है। बहुत ही सुंदर और मनोरम ये जगह पड़ेगी। आप लोग आइए, कभी इस रास्ते से आते हैं तो आप लोगों ने एहसास भी किया होगा, महसूस भी किया होगा कि बहुत ही सुंदर और मनोरम जो है ये स्थान है। जी हाँ, पूरा का पूरा जो है ये
ये देखिए कितने घने जंगल है। और गर्मी में भी यहाँ जो है ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि देहरादून के लिए बताया जाता है कि यहाँ जैसे ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तुरंत बारिश हो जाती है। तो आइए, अभी आप लोगों को टोल आ गया है, तो अभी टोल से फ्री होकर फिर हम आगे का रास्ता, आगे का सफ़र आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। और इस समय हम जिस क्षेत्र से क्रॉस हो रहे हैं इसको कुआं वाला बोला जाता है, कुआं वाला। तो हम कुआं वाला पहुंच गए हैं अभी, और यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर जो है देहरादून रह जाता है। यहाँ पर श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर भी है। और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से कितना मनोरम दृश्य दिखाई देता है। देखिए सामने जो पहाड़ है बिल्कुल एकदम समीप आ गए हैं। मसूरी यहाँ से 43 किलोमीटर पड़ता है, और इस समय हम हर्रावाला में हैं। जी हाँ, हर्रावाला पहुँच गए हैं, और देहरादून 9 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। और ये देखिए सामने पहाड़ियाँ, और इस समय हम हर्रावाला में आ गए हैं। हर्रावाला में भी जो है यहाँ जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत से प्रतिष्ठान हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ से पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं वो बहुत सुंदर दिखती हैं। तो हम इस समय हर्रावाला में हैं, और हर्रावाला से मात्र 9 किलोमीटर जो है देहरादून रह जाता है। तो अभी हम हर्रावाला क्रॉस करने के बाद जैसे ही पहुँचेंगे देहरादून की तरफ, तो आप लोगों को दिखाएंगे और क्या क्या यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध हैं, कौन कौन से स्थान हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राधे राधे। और दोस्तों फाइनली जो है हम देहरादून पहुंच चुके हैं। इस समय हम रिस्पना पुल पर हैं, और यहीं से विधानसभा का मार्ग जाता है, और यहीं से जो है सभी एरिया जो है यहाँ का है। देहरादून अंदर भी एंटर कर सकते हैं आप, विधानसभा भी जा सकते हैं। यहीं से आप जो है सहारनपुर रोड, डाट मंदिर भी जा सकते हैं। यहीं से जो है आप आगे मसूरी के लिए भी जा सकते हैं, पौंटा साहब के लिए भी। तो देहरादून में फाइनली हम एंटर कर चुके हैं। तो आप लोगों को दिखाएंगे। इस समय हम देहरादून में हैं, और अभी हमारे पास जो हम काम करने आए हैं उसको करने के लिए 2 घंटे शेष हैं। तो हम सोच रहे हैं कि डाट काली मंदिर होकर आ जाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं, अगर हमारी कोशिश कामयाब। बोलो जय माता दी। तो अभी हमारे पास कुछ समय बाकी था, तो हम सोच रहे थे कि डाट काली मंदिर चला जाए, लेकिन उधर अभी ज़्यादा रूट पड़ता 14-15 किलोमीटर का, और जाना भी था और आना भी था। तो इसी वजह से हम आ गए राजपुर रोड। जी हाँ, हम इस समय राजपुर रोड पर स्थित हैं, और आप लोगों को बताना चाहेंगे राजपुर रोड पर जो है साईं मंदिर है। आइए साईं मंदिर के दर्शन करते हैं, और यहीं से जो है मसूरी के लिए रास्ता कट जाता है। तो ये अपने आप में कोर्स एरिया है राजपुर रोड। तो अभी हम साईं मंदिर के दर्शन करेंगे। बोलो जय श्री राधे राधे। तो आप लोग देख सकते हैं ये राजपुर रोड है, और यहाँ पर जो है ये साईं मंदिर है। जी हाँ, इस मंदिर के भी हम दर्शन करने जा रहे हैं। इस मंदिर के भी हम दर्शन करेंगे। और ये देखिए आप, यहाँ साईं बाबा मंदिर है। इस मंदिर में भी हम दर्शन करेंगे, और उसके पश्चात अगर हमें समय मिलता है तो इसी रोड पर, राजपुर रोड पर आगे शिव मंदिर है, वहाँ भी जाने की हम चेष्टा है, हमारी कोशिश करेंगे अगर समय रहता है तो। और उसके बाद फिर अपना काम निपटा कर, फिर उसके बाद हम जब वापसी करेंगे तब डाट मंदिर होते हुए आएंगे। चलिए चलते हैं मंदिर में। तो देखिए यह जो मंदिर है, बड़ा ही सुंदर भव्य और दिव्य मंदिर बना रखा है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है, भगवान बजरंगबली विराजमान है। बहुत से यहाँ पर इस समय देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर मंदिर है, अभी दिखाते हैं आपको। तो सर्वप्रथम गणपति गणेश जी के दर्शन हम लोगों को हुए, और इसके पश्चात जो है चलते हैं अंदर दर्शनों के लिए। देख सकते हैं आप ये साईं मंदिर। तो इस समय हम पहुंच गए साईं मंदिर के अंदर, और यहाँ हम लोगों को दर्शन होंगे। अभी देख सकते हैं आप सामने साईं मंदिर, और साईं मंदिर के दर्शन अभी हम आप लोगों को करा रहे हैं। जय श्री साईं देव। और इस समय हम साईं मंदिर राजपुर रोड देहरादून में उपस्थित हैं। हमारे पीछे जो है साईं बाबा आयम स्ट्रीट, और मंदिर में हम उपलब्ध हैं। जय श्री राधे राधे। तो आप लोग देख सकते हैं माँ दुर्गे
साक्षात विराजमान हैं यहाँ इस मंदिर में। और भैरव बाबा और बजरंगबली बालाजी महाराज के आप दर्शन कर सकते हैं। जय बजरंगबली बालाजी महाराज, जय दुर्गे भवानी मैया आपकी सदा सदा ही जय हो दुर्गे मैया। और अब आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, देखिए भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ किस प्रकार से विराजमान है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर और मनोरम लग रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग। और ये देखिए सभी देवी देवता यहाँ पर कितने सुंदर और मनमोहक रूप में विराजमान हैं। भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी महाराज, श्री हरि नारायण विष्णु भगवान, श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। देखिए बहुत ही सुंदर जो मंदिर है ये राजपुर रोड पर स्थित है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर। जय श्री राधे राधे। तो इस प्रकार से हमने जो है साईं मंदिर के दर्शन किए राजपुर रोड पर जो स्थित है। आप कभी आएँ देहरादून और राजपुर रोड की तरफ आपका आना हो तो यहाँ साईं मंदिर में आइए और दर्शन कीजिए। बोलो जय श्री राधे 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 राधे। और दोस्तों हम लोग अपना काम निपटा कर देहरादून का अब डाट काली माता मंदिर पहुंच चुके हैं। और अभी हम लोग दर्शन करेंगे डाट काली माता के और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। जय श्री राधे राधे। और इस समय हम माँ डाट काली मंदिर के बाहर हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। और अभी हम दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। देखिए आप लोगों को दिखाएंगे ये माँ डाट काली मंदिर पर पहुंच चुके हैं हम। और अभी हम लोग यहाँ दर्शन करेंगे। जय माता दी। पहले दर्शन कर लो। तो इस समय हम माँ डाट काली मंदिर के अंदर स्थित हैं। यहाँ पर हमने आज बहुत सुंदर दर्शन किए हैं। और माँ डाट काली के दर्शन बहुत ही सुलभता से और बहुत सुंदर हुए। इस समय रात के 8:15 बज रहे हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता। और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इस समय हम डाट काली मंदिर पर स्थित हैं। यहाँ पर हमने बहुत सुंदर दर्शन किए हैं माँ डाट काली के। यह जो मंदिर है यह देहरादून के एकदम बाहर स्थित है और उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर माँ डाट काली मंदिर माना जाता है। उत्तराखंड की रक्षा करने वाले मंदिरों में से एक मंदिर है। और इस मंदिर की एक विशेषता आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ के जो लोकल निवासीगण हैं, जो लोकल लोग हैं, जब नए वाहन खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो यहाँ पूजन कराते हैं। देखिए पूजन चल रहा है इस समय। ये सब गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं। इन सब गाड़ियों का पूजन अभी हो रहा है यहाँ पर। और माँ डाट काली मंदिर देहरादून के बाहर, जी हाँ, जब हम लोग रुड़की से वाया छुटमलपुर होते हुए आते हैं, बिहारीगढ़ होते हुए आते हैं, तो यह देहरादून के बाहर स्थित है। तो बोलो जय माँ डाट काली, आपकी सदा सदा ही जय हो। तो आप लोगों को हमने आज का अपना यह रूट प्लान जो भी था हमारा, निकले तो हम कार्य के लिए थे अपने, और साथ ही साथ दर्शन भी हो गए और टूर भी हो गया। तो बोलो जय माता दी। इस प्रकार से हम लोगों को जो है माँ डाट काली के बहुत सुंदर और अच्छे दर्शन हुए, सुलभ दर्शन हुए। आज इस समय लगभग 8:30 के आसपास का समय हो रहा है। इस समय 8:30 पौने 9 बजे का समय हो रहा है। इस समय भीड़ बिल्कुल नहीं है और बहुत ही सुंदर और सुलभता से हम लोगों को दर्शन हुए। बोलो जय माता दी। तो आज हमारे जैसे बोलते हैं एक पंथ दो काज, तो आज हमारे 2 काम हो गए। हमारा काम का काम हुआ देहरादून आने का जो हमारा काम था, और साथ ही साथ माता रानी के बहुत सुंदर दर्शन भी हुए। जय माता दी। जय श्री राधे राधे। तो इस प्रकार की सभी जो है वीडियोस को देखने के लिए, हमारे ब्लॉग्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राधे राधे। और दोस्तों हम लोग
अपना काम निपटा कर देहरादून का अब डाट काली माता मंदिर पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग दर्शन करेंगे डाट काली माता के और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। जय श्री राधे राधे। और इस समय हम माँ डाट काली मंदिर के बाहर हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। और अभी हम दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। देखिए आप लोगों को दिखाएंगे। ये माँ डाट काली मंदिर पर पहुंच चुके हैं हम और अभी हम लोग यहाँ दर्शन करेंगे। जय माता दी। पहले दर्शन कर लो। तो इस समय हम माँ डाट काली मंदिर के अंदर स्थित हैं। यहाँ पर हमने आज बहुत सुंदर दर्शन किए हैं और माँ डाट काली के दर्शन बहुत ही सुलभता से और बहुत सुंदर हुए हैं। इस समय रात के 8:15 बज रहे हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इस समय हम डाट काली मंदिर पर स्थित हैं। यहाँ पर हमने बहुत सुंदर दर्शन किए हैं माँ डाट काली के। यह जो मंदिर है यह देहरादून के एकदम बाहर स्थित है और उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर माँ डाट काली मंदिर माना जाता है। उत्तराखंड की रक्षा करने वाले मंदिरों में से एक मंदिर है। और इस मंदिर की एक विशेषता आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ के जो लोकल निवासीगण हैं, जो लोकल लोग हैं, जब नए वाहन खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो यहाँ पूजन कराते हैं। देखिए पूजन चल रहा है इस समय। ये सब गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं। इन सब गाड़ियों का पूजन अभी हो रहा है यहाँ पर। और माँ डाट काली मंदिर देहरादून के बाहर, जी हाँ, जब हम लोग रुड़की से वाया छुटमलपुर होते हुए आते हैं, बिहारीगढ़ होते हुए आते हैं, तो यह देहरादून के बाहर स्थित है। तो बोलो जय माँ डाट काली, आपकी सदा सदा ही जय हो। तो आप लोगों को हमने आज का अपना यह रूट प्लान जो भी था हमारा, निकले तो हम कार्य के लिए थे अपने और साथ ही साथ दर्शन भी हो गए और टूर भी हो गया। तो बोलो जय माता दी। इस प्रकार से हम लोगों को जो है माँ डाट काली के बहुत सुंदर और अच्छे दर्शन हुए, सुलभ दर्शन हुए। आज इस समय लगभग 8:30 के आसपास का समय हो रहा है। इस समय 8:30 पौने 9 बजे का समय हो रहा है। इस समय भीड़ बिल्कुल नहीं है और बहुत ही सुंदर और सुलभता से हम लोगों को दर्शन हुए। बोलो जय माता दी। तो आज हमारे जैसे बोलते हैं एक पंथ दो काज, तो आज हमारे 2 काम हो गए। हमारा काम का काम हुआ देहरादून आने का जो हमारा काम था और साथ ही साथ माता रानी के बहुत सुंदर दर्शन भी हुए। जय माता दी। जय श्री राधे राधे। तो इस प्रकार की सभी जो है वीडियोस को देखने के लिए, हमारे ब्लॉग्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राधे राधे।